Hello students, in this video we are going to discuss about how to convert a finite automata to PDA, right? So we will discuss more PDA on different context free language, but इस वीडियो में अभी हम finite automata की बात करने जा रहे हैं, finite automata to PDA, क्योंकि sometime question will be asked like कि how to design a PDA for given regular language, right? तो देखिए अभी तक हम लोगों ने रेगुलर लैंग्वेज देखा, रेगुलर लैंग्वेज से हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अभी हम एक लेने जा रहे हैं, उससे हम पीडीए कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा टू पीडीए इज वेरी इजी स्टेप्स, ठीक। उसमें 2 स्टेप्स आते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में हम जो भी लैंग्वेज दी जाएगी रेगुलर लैंग्वेज, उसका हम क्या बनाएंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। और जब फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा देन हर ट्रांजिशंस पे हम एक ऑपरेशंस लगाएंगे, पीडीए का ऑपरेशंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीडीए ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इज पुश ऑपरेशन, सेकेंड वन इज पॉप ऑपरेशन, थर्ड वन इज नो ऑपरेशन एंड फोर्थ वन इज स्टैक रिप्लेस ऑपरेशंस, ठीक। तो उसमें से एक ऑपरेशन इसका नाम है स्टैक नो ऑपरेशन। तो वी विल अप्लाई ऑन ईच ट्रांजिशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. The question is design a PDA to check whether given a string over sigma a comma b ends with ab. तो सबसे पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, ठीक। तो उसके बाद पीडीए डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, अगर लैंग्वेज एक्सपेंड करता हूँ तो लैंग्वेज होगी इसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मेरी हो जाएगी ए बी, 2 लेंथ की होगी। 3 लेंथ की स्ट्रिंग क्या बन सकती है, या तो मैं यहाँ पे अपेंड कर सकता हूँ, यहाँ पे ए रख सकता हूँ, यहाँ बी रख सकता हूँ, ठीक। ए बी 4 लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो सकती है, तो यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस हो सकता है, राइट, ओके, एंड सो ऑन। तो लिसन, एक्चुअली हम अभी फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं, जस्ट एक रिवीजन आल्सो है ना, एक बार रिवीजन भी हो जाता है हाउ टू डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। उसके बाद विल कन्वर्ट इन पीडीए, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, देर आर 2 ऑप्शंस और हमारे पास सिग्मा की वैल्यू ए कॉमा बी है, तो देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट में हम ए रख सकते हैं, देन ए बी, बी ए एंड बी बी। ये 4 लेंथ की स्ट्रिंग होगी फॉर दिस लैंग्वेज, ठीक। अब चलिए इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं और देखते हैं। उसके बाद सिंपली एक बार फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा तो देन ईजिली पीडीए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फाइनाइट ऑटोमेटा इसकी कैसे बनेगी, जस्ट इस लैंग्वेज में इस स्ट्रिंग को पहले एक्सेप्ट करवाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द लैंग्वेज, ठीक। सिंपल, इस ए बी के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए अभी, जस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए। तो सपोज करिए इस स्टेट का नाम है क्यू नॉट। क्यू नॉट से मैं अभी ए पे आ गया और ये मैं इस स्टेट पे पहुंच गया बी पे, राइट। इसका नेम कर दीजिए Q1, इसका नेम Q2, इसको हम फाइनल स्टेट बना दे रहे हैं, राइट। तो ये मेरा ए बी एक्सेप्ट हो गया। देन नाउ कम टू दिस स्ट्रिंग ए बी, राइट। नाउ लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन अ डीएफए फॉर दिस स्ट्रिंग, ठीक है, दिस लैंग्वेज। तो अब इस स्टेट पे डीएफए के केस में ईच एंड एवरी स्टेट मस्ट हैव ट्रांजिशंस ऑफ ईच एंड एवरी सिंबल्स, ठीक। मीन्स कि हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशंस होना कंपलसरी है इन डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। तो देखिएगा इस स्टेट पे मेरा अभी ए का ट्रांजिशन हो गया बट बी का ट्रांजिशन अभी नहीं हुआ। तो इस बी का ट्रांजिशन करने के लिए हमारे पास देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर ईच ट्रांजिशंस। तो अगर मैं बोलूँ आपसे तो 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन से हो सकते हैं, एक नेक्स्ट स्टेट पे मैं जा सकता हूँ, एक पर्टिकुलर सिंबल को लेकर मैं पर्टिकुलर स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जा सकता हूँ, या तो बैक जा सकते हैं, ठीक, या तो लूप बना सकते हैं, या तो डेड स्टेट पे जा सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक। सपोज करिए मैं Q1 पे हूँ, इस Q1 पे एक पर्टिकुलर स्टेट है, पर्टिकुलर सिंबल है, उस पर या तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे जा सकता हूँ, या तो मैं बैक जा सकता हूँ, या तो हम लूप चला सकते हैं, या तो हम डेड स्टेट पे जा सकते हैं, राइट। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हर स्टेट पे और पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए बी देखते हैं, बी कहाँ जाना चाहिए, ठीक। तो
तो अगर मैं बी को नेक्स्ट स्टेट पे भेजता हूँ, ठीक है, एक्चुअली दिस वीडियो, आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी आपको फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीएफ खुद बनाना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, राइट। तो अगर मैं बी इनपुट के लिए नेक्स्ट स्टेट पे जाता हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बन जाएगा। सपोज करिए मैं यहाँ से बी इस पे चला गया, तो बी, तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या एक्सेप्ट कर लेगा, बी बी, जो कि बी बी इज नॉट इन दिस लैंग्वेज, ठीक। तो हम नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जाएंगे। चलिए बैक आते हैं। बैक यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बैक आने के लिए, तो बैक इज नॉट अलाउड। चलिए डेड स्टेट देखता हूँ। अभी डेड में अगर मैं आ गया, मान लीजिए सपोज करिए बी के लिए बात चल रही है, बी का, अगर मैं बी पे डेड आ गया, तो कभी भी स्ट्रिंग मेरी बी ए बी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, यू नो, क्योंकि बी से तो इस पे आ जाएगा, तो डेड हो गया, तो फिर आगे तो फाइनल स्टेप पे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये डेड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा मेरा, लूप। तो अगर मैं लूप चलाता हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने लूप लिया बी के लिए, तो देखिएगा बी ए बी, यस, बी ए बी, ये बी ए बी एक्सेप्टेड, ओके, बी बी ए बी, देखिएगा बी बी ए बी भी एक्सेप्टेड होगा, और 3 टाइम्स बी और ए बी भी एक्सेप्टेड होगा। इट मीन्स दिस इज वैलिड ट्रांजिशन, ठीक। तो बी और ए बी, बी और ए का ट्रांजिशन हो गया इस स्टेट पे। चलिए अब इस स्टेट पे आइए Q1 के लिए। Q1 के लिए मेरा बी का ट्रांजिशन हो गया, अब किसका बचा, ए का ट्रांजिशन। ए के ट्रांजिशन के लिए देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट नेक्स्ट स्टेट पे जाता हूँ, तो ये क्या एक्सेप्ट हो जाएगा, ए, अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ ऐसे ए, तो ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए अलाउड नहीं है, तो अभी नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जाऊँगा, राइट। ओके बैक देखता हूँ, बैक, ओके बैक देखता हूँ, बैक में अगर जाता हूँ किसके लिए, ए के लिए ना, ए के लिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं ए के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन कर दिया, ठीक, तो देखिएगा कुछ लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा होगा, ए बी एक्सेप्टेड है, ए बी एक्सेप्टेड है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको बोलता हूँ, इधर देखिएगा ए और ये बी, तो ये ए और बी, ये तो ए बी तो इसमें वैलिड स्ट्रिंग है, बट ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा इस फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो दिस पाथ इज नॉट अलाउड, हम बैक भी नहीं आएंगे, तो ये हम पाथ अलाउड नहीं होगा, तो लेट मी इरेज दिस वन, ओके, हाँ, तो ना, तो अभी हम बैक भी नहीं आ सकते, राइट। ओके लूप चला के देखते हैं, पहले डेड देखते हैं। डेड में अगर मैंने इसके लिए ए कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए ब्लॉक हो जाएगा, ये आगे स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैंने बोला बी, ये ए के लिए बोला था ना मैंने, ए, सपोज करिए मैंने बोला बी ए बी या वट एवर जो भी है, ए ऐसे, तो ये बी ए, ये तो यहीं पे आके डेड हो जाएगा, फिर आगे जनरेट नहीं होगा। सपोज करिए आगे ए भी होता, तो ये तो वैलिड स्ट्रिंग है, बट ये तो आगे जा ही नहीं पाएगा, इट मीन्स डेड इज ऑल्सो नॉट अलाउड, राइट। तो अभी हम डेड को भी नहीं लेंगे। अब ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, ऑप्शन बचा मेरा लूप का। अब मैं लूप चला कर देखता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली लूप बचा तो होना चाहिए लूप, एक बार ट्राई भी करते हैं, ए के लिए ट्रांजिशन करते, देखिएगा ए बी मीन्स, देखिएगा इस केस में स्मॉल ए, सॉरी ए बी, ये भी एक्सेप्टेड हो गया, ठीक। अगर मैं बोलूँ इसको, देखिएगा ए बी, ट्रिपल ए बी, 1A 2A 3A B, एक्सेप्टेड, ए बी ए, राइट। अभी ए बी के लिए नहीं हुआ अभी ना, अभी इसके लिए अभी तो इसका ट्रांजिशन बचा हुआ है, राइट। तो ये अभी वैलिड है ना, 3 टाइम्स ए 4 टाइम्स ए फॉलोड बाई बी इज वैलिड, ठीक। क्योंकि डेफिनेटली सोचने वाली बात है, अगर मैं ए बी यहाँ ले रहा हूँ, इसके पहले कितनों भी ए बी आ जाए, तो ये कितनों भी बी आ जाएगा और एनी नंबर ऑफ ए आ जाएंगे, नो इशू, बट लास्ट में तो ए बी आएगा ना, तो ए बी आएगा, ठीक। तो आई थिंक दिस इज वैलिड ट्रांजिशन, ठीक। चलिए तो इस स्टेट पे मेरा बी के लिए हो गया, ए और बी के लिए हो गया, इस स्टेट पे मेरा ए और बी का ट्रांजिशन हो गया। अब इस स्टेट पे आइए, इस स्टेट पे मेरे 2 ट्रांजिशन बच रहे हैं ए और बी के लिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम पहले हम ए के लिए ट्रांजिशन करते हैं। अब ए के लिए देखिए, इस ए के लिए अगर मैं नेक्स्ट स्टेट चूज करता हूँ, नेक्स्ट स्टेट में जाता हूँ, तो ये एक मिनिमल डीएफए नहीं बनेगा। तो ऐसे तो हम बहुत सारे स्टेट्स ऐड करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल, यहाँ पे नेक्स्ट में हम ले जाएंगे, राइट। चलिए बैक जाते हैं,
बैक अभी हम बाद में देखते हैं, लूप पे देखते हैं, अभी फर्स्ट में लूप में आते हैं। लेट मी इरेज दिस वन। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट में नहीं गए, ठीक, अभी लूप में देखते हैं। लूप अगर मैंने इसको ऐसे ही चला दिया, लूप ये चलिए लूप एक बार लगा लिया ए का, तो क्या होगा इसमें, ए बी और ए, ये तो मेरा एक्सेप्ट ये भी हो जाएगा, बी ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लास्ट में अगर मैं देखूँ बी ए, तो बी ए तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एंड्स विद ए भी है, तो बी ए एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब हम लूप भी नहीं चलाएंगे, राइट। ओके, अब डेट पे आइए, इसको erase करो। राइट, इसको erase कर दिया, राइट। अब डेट पे आते हैं, अगर मैं डेट पे आया तो अगेन ब्लॉक हो जाएगा, हमारा आगे की स्ट्रिंग जो जनरेट होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, तो हम आगे कैसे मिल पाएगा, तो ये डेट में नहीं लेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग, राइट। चलिए हटा दो, अब कौन सा बचा मेरा, ये बचा बैक ना। अब हम बैक का क्वेश्चन आता है, इस बैक से मैं इस पर आऊँ कि इस स्टेट पे आऊँ, तो सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इस स्टेट पे आता हूँ, फर्स्ट इस स्टेट पे आता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इस स्टेट, चलिए कोई बात नहीं हम ड्रॉ करते हैं, इस स्टेट पे अगर मैं आ गया ए से, राइट, तो ए से आया तो क्या होगा इसमें, ए और बी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, बट ये तो फाइनल स्टेट है नहीं, तो ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिशन ये तो ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो दिस इज नॉट वैलिड, ठीक। अब मेरे पास एक ही रास्ता बच रहा है जिसका हमें ये वाला ट्रांजिशंस में जाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं इसको, यानी कि ये नहीं होगा, अब हम जाते हैं इस रास्ते पे, ये क्या है ए, राइट, तो बी ए, ए बी, ए बी, ए बी एंड्स विथ ए बी, एंड्स विथ ए बी, राइट, तो इसका दिस इज वैलिड ट्रांजिशन, ठीक। तो ए के लिए हो गया, अब आइए बी के लिए देखते हैं, बी के लिए नेक्स्ट स्टेप पे हम नहीं जाएंगे, राइट, ये हो गया, राइट। बी के लिए नेक्स्ट स्टेट पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि मिनिमल डीएफए नहीं बनेगा, ऑलरेडी मेरा बन चुका है, मिनिमल डीएफए नहीं बनेगा, अदरवाइज स्टेट्स आउट बढ़ते जाएंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जाएंगे, नो वैलिड। बैक कभी बाद में देखते हैं, लूप चलाता हूँ, अगर मैंने लूप चला दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बी एक्सेप्टेड हो जाएगा, बी बी ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट बी बी इज नॉट वैलिड स्ट्रिंग फॉर दिस लैंग्वेज, राइट। तो लूप नहीं चला, नो डेड स्टेट, अगर मैं डेड स्टेट में आया तो अगेन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक, तो ये भी डेड नहीं होगा। नाउ बैक, अगर बैक, अब मैं इस पे आता हूँ बैक, दो रास्ते, या तो मैं बैक इस पे आ गया, अगर इस पर बैक आ गया तो क्या हो जाएगा, टेल मी, बी बी बी, बी बी एक्सेप्टेड, बी बी एंड्स विथ बी बी एक्सेप्टेड हो जाएगा, बट दिस इज नॉट अलाउड, तो इसका मतलब हम बैक यहाँ पे नहीं जाएंगे, तो एक रास्ता मेरे पास बचता है इस वाले रास्ते पे जाने के लिए, ठीक, मैं इस पे चला गया इस बी के लिए, ठीक। अब चेक करिएगा, ए बी बी ए बी, यस, इट मीन्स इसे ये देखने से लग रहा है कि मेरा अब जो भी आ रहा है इस स्ट्रिंग से, अभी फ्रेश स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, राइट, ये जो मेरा गया ये ए, और ये मान लीजिए कि अभी तक तो ए बी एक्सेप्ट हो रहा था, अभी तक ये वाला पाथ ए बी एक्सेप्ट हो रहा था, अब इधर से जाने का मतलब ये बी, उसके बाद कुछ भी हो ये सीधे ए बी जनरेट कर रहा है, दिस इज फ्रेश आई थिंक, राइट, तो दिस इज वैलिड ट्रांजिशन आई थिंक सो, राइट, तो यस, तो हाँ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए सपोज करिए, चलिए ए बी देखते हैं, ए बी एक्सेप्टेड, राइट, ए बी एक्सेप्टेड, ए बी, राइट, ए बी एक्सेप्टेड, बी ए बी एक्सेप्टेड, ट्रिपल ए बी, ए 2A 3A B accepted, A B A B accepted, B A B accepted, B oh yes, B A B accepted, right. तो अब 4 लेंथ की 5 6 7 8 एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये भी मेरा बना फाइनाइट ऑटोमेटा।
अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें पीडीए बनाना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी। तो देखिएगा, तो अभी हमने बोला कि फर्स्ट स्टेप में हमारा स्टेप 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है पीडीए टू, हाँ, डीएफए टू पीडीए, डीएफए टू पीडीए, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में डिजाइन क्या है, डिजाइन डीएफए, डिजाइन डीएफए। और सेकंड स्टेप में अपेंड 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 स्टैक नो ऑपरेशन, ऐसे लिख सकते हैं, अपेंड स्टैक नो ऑपरेशन, स्टैक नो ऑपरेशन। Okay, in previous video I have already discussed different type of PD operations like no operations, push operation, pop operation and replace operation. तो please watch there, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका देख सकते हैं, लोकेशन दिया होगा। तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द फोर्थ ऑपरेशंस, है राइट। तो अपेंड स्टैक नो ऑपरेशन ऑन एवरी ट्रांजिशन, append stack no operation on every transitions of DFA, वेरी इजी। तो डिजाइन डीएफए डिजाइन हो गया। अब क्या करना है, सारे ट्रांजिशंस पे हम स्टैक नो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक। तो सुनिएगा, स्टैक ऑपरेशन नो ऑपरेशंस के लिए चेंज द कलर, ब्लैक कलर, राइट। तो नो ऑपरेशंस पहले क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो अब काफ़ी डिटेल में मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, कि स्टैक नो ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो प्लीज़ वॉच इन प्रीवियस वीडियो, ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो अदरवाइज वीडियो की लेंथ वीडियो की ज़्यादा हो जाएगी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो राइट, तो चलिए देखिएगा स्टैक नो ऑपरेशंस क्या होती है। यहाँ पर बी, अगर मुझे, चलिए लेट मी ट्राई समथिंग, इनपुट सिंबल मुझे मिलता है, कुछ इनपुट सिंबल मिलता है बी, राइट, बी मिलता है, और स्टैक के इस सिंबल पे जेड नॉट है, तो होगा क्या इसमें, मुझे मिला बी, इनपुट सिंबल मुझे बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो हम क्या करेंगे, जेड नॉट को छोड़ देंगे, ऐसे ही जेड नॉट रहने देंगे। इसी को बोलते हैं नो ऑपरेशन सिंपली, ठीक है। तो अगर मुझे इनपुट मिलता है बी, राइट, एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो हम इसको जेड नॉट पे ऐसे ही छोड़ देंगे, बस सिंपल। सारे ट्रांजिशंस में यही ऐड करना है मुझे, इसी को बोलते हैं नो ऑपरेशन, राइट। देखिएगा, इनपुट सिंबल पे बी है, इनपुट सिंबल से मुझे मिला बी, इनपुट सिंबल बी मिला, एंड टॉप ऑफ द स्टैक में जेड है। अगर मैं इस बी को यहाँ पे रख देता हूँ तो इसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, राइट। और अगर मैं यहाँ से सिंबल को रिमूव कर देता हूँ तो उसको पॉप ऑपरेशन बोलेंगे। और अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, सी कोई सिंबल पहले से था, अगर यहाँ पे बी से रिप्लेस कर देता हूँ तो इसको बोलते हैं रिप्लेस ऑपरेशन। और अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो इसको बोलता हूँ नो ऑपरेशन। साफ साफ नेम से ही क्लियर है, एज द नेम सजेस्ट, नो स्टैक ऑपरेशन। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे करिए, अगर मुझे इनपुट सिंबल मुझे ए मिलता है एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो हम क्या कर देंगे, इसको जेड नॉट ही रहने देंगे, राइट। अगेन यहाँ पे है, ए इनपुट मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो ये मैं जेड नॉट ही रहने दूंगा। बी पे इनपुट सिंबल मिला, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो इसको जेड नॉट ही रहने दूंगा, राइट। इस पे आइए, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो इसको मैं जेड नॉट ही रहने दूंगा। बी पे को इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो इसको जेड नॉट ही रहना, राइट। तो देखिएगा, ये एक तरफ से लुक आ गया पीडीए का। पीडीए में क्या होता है, इनपुट सिंबल लेते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक को चेक करते हैं और स्टैक में अपडेट करते हैं, राइट। तो ये एक लुक आ गया पीडीए का। बट मेरा क्वेश्चन क्या था, डीएफए हमने स्पेशली बनाया था, पर डीएफए में ये जो ब्लैक में देख रहे हैं ना, आप इसी को अपेंड कर रहा है। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, डिजाइन डीएफए, डिजाइन है पीडीए फॉर दिस रेगुलर लैंग्वेज, या कोई भी आप रेगुलर, आप लैंग्वेज को देख के भी बता सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं। तो अगर रेगुलर लैंग्वेज दिया हुआ तो डेफिनेटली उसका फाइनल डीएफए बनाइए, और डीएफए बनाने के बाद ये जो है इस ट्रांजिशंस में ऐड कर दीजिएगा, तो डेफिनेटली वो पीडीए बन जाएगा, राइट। ओके, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो इफ एनी क्वेरी, if any doubt, please write in comment box, okay. And yes, you can also refer the description box for the more video
on PDA, right? And right, okay. So you can go my channel also. I've already uploaded video related to stack operations. Take. So please any query related to, please write in comment box, right? Okay. Thank you for watching.